आपसे पहले ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आज आपने सेनेट के अंदर भी बहुत दुरुस्त बात की कि जब तक पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया जाता, इसके हवाले से 27वीं अमेंडमेंट पे बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप लोग इस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे? ज़ाहिर है कि आप तो लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं वहाँ पे, या पार्लिमानी रहनुमा है, तो आप लोग तो कमेटीज़ में नहीं है इस वक्त, तो PTI किस तरह से रेलिवेंट होगी इस तरमीम में? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि पीटीआई कमिटीज़ में तो नहीं है, हमने रिज़ाइन कर दिया हुआ है। इसलिए हम कमिटीज़ में पार्टिसिपेट तो नहीं करेंगे, लेकिन हम डिबेट जो है और उसके ऊपर जो तरमीम हम चाहेंगे वो हम हाउस में ज़रूर ला सकेंगे। अच्छा। वो हक हमारा नहीं नहीं भी छीना गया। वो हक हमारा है, इसलिए हम ज़रूर वहाँ उसको उसको इनफैक्ट हमने तो कोशिश ये करनी है कि पीपल्स पार्टी और जेयूआई को ये इत्मीनान में लें और उनको परसुएड करें, उनको अपने साथ मिलाएं कि उनके प्रिंसिपल, उनके असूलों के खिलाफ भी है ये 27वीं तरमीम, क्योंकि आइन को ख़त्म कर रही है। आपको याद होगा कि जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा बेसिक, जो उसकी बेसिक जो ऑथर थे वो उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, और उसके बाद जो 18वीं तरमीम हुई जिसमें वापस उसको जो जो अमेंडमेंट्स की थी डिक्टेटर्स ने, वो वापस ली गई और सूबों को इख्तियारात दिए गए। उसकी भी एक तरह से सेरा जो है वो पीपल्स पार्टी के पास था। तो अब अगर ये सारी 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेन बॉडी है और जो 18वीं तरमीम जो जिस तरह की और उसमें जो कुछ कहा किया, वो सब कुछ अगर ख़त्म करना है और पीपल्स पार्टी ने उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करने हैं, तो वो एक तरह से अपना वादा किया है जो उन्होंने लोगों को, वो उसको उसकी खिलाफवर्जी करेंगे और बड़ी ठीक। सख्त खिलाफवर्जी करेंगे। तो हमारी उम्मीद ये है कि वो हमारे साथ मिल के इसको अपोज करेंगे। इसी ये तरह तो जेयूआई के साथ भी हमारी यही उम्मीद है, ये क्योंकि अली ज़फ़र साहब, ये बहुत तो सारी आपने हमें बहुत बड़ी खबर दी है कि PTI इस बात पे रजामंद है कि वो एटलीस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF के साथ बातचीत करेगी, क्योंकि अब तक हमने ये देखा है कि आपने JUIF के साथ 26वीं अमेंडमेंट में बातचीत की, मगर पीपल्स पार्टी के साथ आपने बात नहीं की। आप समझ रहे हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है सियासी जमातों के साथ अपनी एक राह रस्म बढ़ाने की और बातचीत का आगाज़ करने की? देखिए, हमने तो 27वीं तरमीम जो लेके आ रहे हैं, हुकूमत वाले कोशिश कर रहे हैं लाने की। हुकूमत वाले बल्कि आपके प्रोग्राम पे ही अभी कुछ दिन पहले और बहुत सारे मजीद प्रोग्राम पे भी उनके अपने जो मिनिस्टर्स थे वो बिल्कुल इसको डिनाई कर रहे थे। जी हाँ। वो तो कह रहे थे कि हम 27वीं तरमीम लेके नहीं आ रहे। तो या तो वो उस वक्त सच नहीं बोल रहे थे, या उनको पता ही नहीं था और ये एक पैराशूट की जा रही है 27वीं तरमीम। तो उस लिहाज से हुकूमत को तो रेलिवेंट नहीं है इतनी, लेकिन पीपल्स पार्टी को हम ज़रूर ये कम से कम आपके प्रोग्राम्स के ज़रिए या जहां भी हमें मौका मिला, हम उनको ज़रूर ये समझाएंगे कि आप 27वीं तरमीम की हमायत ना करें और उसकी वजूहात उनको बताएंगे। बाकी मानना ना मानना वो उनकी मर्जी है, और अभी तक तो हमने देखा है कि वो मानते नहीं हैं, वो भी वही करते हैं जो हुकूमत करती है। लेकिन कम से कम उनको अखलाकी तौर पे तो उनको एक शर्मिंदगी तो सर हो सकती बिल्कुल है अगर जब हम बताएंगे ठीक। कि सर ये आपके। इससे पहले कि मैं मज़हर साहब से भी बात करूं और फिर हम बहस को आगे बढ़ाएं, आईनी बेंच बनाने का मुतालबा PTI ने किया था। आपके बारे में भी कहा जा रहा है और शायद मेरे प्रोग्राम पे ही आपने ये किया था कि आईनी बेंच पे हमें कोई एतराज़ नहीं है। अब आईनी अदालतों के क़याम के ऊपर आपको लगता है कि बेंच तक मामला ठीक था और अदालतें कायम नहीं होनी चाहिए, इस पर क्या एतराज़ है? फिर हम शिकवार इसके ऊपर बात करते हैं। ये देखें, हमें इतराज तो एक कॉन्सेप्ट से है ना। पहले अभी हमें नहीं देखा कि है क्या बीच में। अभी जो हमें ट्वीट के जरिए पता चला वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट से ये इख्तियारात लेके एक आईनी बेंच बनाया जाएगा। अब आईनी बेंच में किस तरह बनाया जाएगा, उसको क्या इख्तियारात होंगे, जजेस किस तरह वहां अपॉइंट होंगे, वो हुकूमत लगाएगी नहीं लगाएगी, उनका टेन्योर क्या होगा, तो वो ऑब्वियसली जहां आईनी बेंच के सामने ही सारे आईनी मामलात में आने हैं। और अगर वो आज़ाद नहीं होगा, अगर वो खुद मुख्तार नहीं होगा, तो फिर अदलिया का सारा सिस्टम जो है, हमारा अदालती सिस्टम, हमारा निज़ाम खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ही धर्म भरम हो जाएगा। और उसके बगैर आइन भी नहीं रहता। अगर आपकी अदलिया आज़ाद नहीं है तो फिर आइन भी नहीं रहा, क्योंकि आइन का एक बहुत बड़ा मेजर सुतून है।
हम्म। इसीलिए हम समझते हैं कि अगर ये बेंच बन गया है हम्म। और 26वीं तरमीम आ गई है और वो भी अंडर चैलेंज है, उसके ऊपर भी बहस होनी है कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या कानूनी मसाइल हैं। तो उस वक्त जब अभी ये सारा मामला अभी पेंडिंग है और आपकी एक बेंच बना हुआ है, तो अब आपको नया बेंच खत्म करके, ये बेंच खत्म करके नया अदालत बनाने की क्या जरूरत है? इससे आपको शकूक पैदा होते हैं।